जय श्री राधे दोस्तों। इस तरीके से शंख बजाकर मैंने माता का आह्वान किया और माता को बुलाया और माता जी आ गई। आप देख सकते हैं मेरा दरबार में माता जी सजी हुई है। दरबार कैसा लग रहा है आप बताना। ये तैयारी मैंने कैसे करी आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये बर्तन पीताम्बरी से मांजे जो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो जाते। फिर इनको साफ कपड़े से पोंछ के बिल्कुल चकाचक किया और फिर मैंने ये कलश के लिए लोटा तैयार किया। इसमें सबसे पहले गंगा जल के साथ में ये पानी डाला जाएगा। ये शुद्ध पानी भर के ये डाला। उसके बाद में मैंने इसमें डाला गुलाब जल और फिर इसमें गुलाब जल डालने के बाद में मैंने डाला इसमें गंगा जल, क्योंकि ये कहते हैं कि इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें जो आपको दिखाया था सुपारी थी, कौड़ी थी, लौंग थी, इलायची थी, हल्दी की गांठ थी, पैसे थे, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। डाल करके फिर मैंने इसमें इसके चारों तरफ में तिलक किया, सुंदर से इसमें तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद में मैंने इसमें बनाया स्वास्तिक। पता है ये कलश भरने टाइम पे ना हमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें जब देवी देवताओं का वास होता है ना तो हमें कुछ भी उल्टा सीधा करना या हाथ नहीं धोना ये या मतलब ऐसे ही बना देना। कुछ भी पुराना रखा हुआ है लोटा लेके आ गए, पानी में से धोया बना दिया, नहीं। ये हमारे देवता होते हैं, इनके हम जितने तन मन से हम इनकी पूजा करते हैं, जितने हम अपने ये ना अपने हमारे भाव देखते हैं। इस तरीके से मैंने कलश को तैयार किया। उसके बाद में मैं ये अशोक के पत्ते तोड़कर लेकर आई और इसमें लगाया और सबको मैंने तिलक से सजाया और सभी देव देवताओं को बुलाती रही और माता जी का जयकारा लगाते हुए मैंने ये सारे कार्य किए। और आपके पास में अगर आम के पत्ते हैं तो आप आम के पत्ते लगा सकते हैं, अशोक के हैं तो अशोक के लगा सकते हैं। मेरे पास आम के भी थे और अशोक के भी थे, मुझे अशोक के ज़्यादा सुंदर लग रहे थे तो मैं अशोक के पत्ते लेकर आ गई और इस तरीके से मैंने सभी को सजा के लगा दिया। ये है नारियल का ऊपर वाला साइड, जिसको हम ऊपर की साइड रखेंगे। ये ऊपर होता है, वो जो नीचे की साइड थोड़ा पतला होता है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे, जो हल्का सा पानी में डूबा हुआ रहेगा। फिर इसमें मैंने ये माता जी की चुन्नी लपेटी। चुन्नी ऐसे लपेटती तो चुन्नी तो निकल जाती। फिर इसके ऊपर से मैंने कलावा बांधा। कलावा बांध कर और मैंने ये माता जी का कलश तैयार किया। इस तरीके से आप भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने ये हमारे बोने के लिए ये मिट्टी कल तैयार करी दी थी, इसमें पानी डाला और वही इसमें भी गंगा जल डाल के इसको मैंने बराबर किया। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं पे ऊपर नीचे है, अगर ऊपर नीचे होगा तो 9 दिन तक जब हम इसमें पानी डालेंगे तो वो एक ही साइड में चला जाएगा और हमारे जवारे सुंदर से नहीं बोए जाएंगे और वो कहीं निकलेंगे और कहीं नहीं निकलेंगे। और ये मैंने जो और गेहूं रात में ही भिगो दिए थे और इनको पूरे अच्छे तरीके से फैलाया। थोड़ी सी मिट्टी सूखी वाली पहले ही मैंने इसमें से निकाल ली थी। निकालने के बाद में मैंने इसके ऊपर अच्छे से मिट्टी को फैला दिया। इस तरीके से मैंने जवारे की भी तैयारी कर ली। उसके बाद जो मैंने आपको ये सतनाज दिखाया था, ये सतनाज हमारे यहाँ ज़रूर से रखते हैं और इस सतनाज की भी तैयारी मैंने कर ली। इसके बाद मैंने इस पर भी तिलक लगाया, सुंदर से इस पे तिलक लगा दिया। हमें ना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम तिलक क्यों लगाते हैं, हम स्वास्तिक क्यों बनाते हैं, हम कलावा क्यों बांधते हैं, ये सब चीज़ें का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी भी पूजा करने से पहले ना गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, इसलिए हम हर चीज़ में स्वास्तिक बनाते हैं और हर चीज़ में पहले गणेश जी को बुलाते हैं। इसीलिए ना स्वास्तिक का इतना महत्व होता है, चाहे वो हमारे दरवाजे पर होता है, मंदिर पर होता है, कहीं भी होता है, तो हमें स्वास्तिक बनाकर ही किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ये कलावे की, क्योंकि माता जी को कलावे की ही बाती बनती है, तो वो ही मैंने कलावे की बाती बनाई और बाती बना के इसको तैयार कर लिया। मैं अखंड जोत नहीं जलाऊंगी, मैं वैसे ही तैयार रखूंगी, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ तो अखंड जोत में नहीं जलाती हूँ और इसी तरीके से जितना टाइम जलती है उतना मैं जला देती हूँ। इस तरीके से इसको भी मैं इस जो ये है कटोरा है इसमें रखूंगी, ताकि अगर बाय चांस कभी पीछे से थोड़ा सा तेल निकले तो ये कपड़ा खराब नहीं हो और इस तेल में ही आ जाए और मन में कोई विचार ना आए, इस प्लेट में ही सारा तेल आ जाए। फिर इसको भी मैंने इसी तरीके से पूजन किया, अक्षत लगाया, तिलक लगाया। इसको भी मैंने कलावा बांधा, क्योंकि ये दीप है, हमें दीप की पूजा करनी होती है, हमें झावली की पूजा करनी होती है, हमें जो कलश स्थापना करे होते हैं उसकी पूजा करनी, सबकी पूजा हमें एक एक करके करनी होती है। ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी लाया और रख दिया। इसे करने पर क्या होता है ना, दोष लगता है, हमें पता तो होता नहीं है ना, हम छोटी छोटी सी गलतियाँ करते रहते हैं, तो हमें ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में मैंने तैयारी करी जोत की। फिर मैं तैयार होकर आई और मैंने जोत की तैयारी करी। सबसे पहले लिया
लिया मैंने एक ये पान, पान पर लगाया मैंने अच्छे तरीके से घी। घी लगाने के बाद ये जो होगा ना, ये माता की वो जो अभी हम जोत करेंगे ना, उस जोत में जाएगा ये। इसमें तिलक लगाकर इसकी पूजा करी। पूजा करने के बाद में इसमें मैंने रखे लौंग रखी, इलायची रखी, सुपारी रखी और भी कई बतासे रखे, गुड़ रखा और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं इसमें, ये हमेशा ना जोड़ा रखना चाहिए, कभी भी एक नहीं रखना चाहिए। लौंग का हमेशा जोड़ा रखना चाहिए जब हम व्रत करते हैं। ये देख सकते हैं, ये तो कल मैंने आपको दिखाया ही था, इसीलिए मैंने इन छोटी छोटी चीज़ों की तैयारी कर दी थी। ये पान जो बीड़ा होगा ना, जब हम माता को कहते हैं कि माता हम बीड़े का भोग लगाते, ये मेन भोग होता है माता का, ये हमें बीड़ा ज़रूर तैयार करना चाहिए। अगर आप आज तक तैयार करते हुए नहीं आए हैं तो आप करिए। और ये वो हवन सामग्री है, और ये हवन सामग्री भी सारी है ना मैंने घर पे बनाई, मैं कभी भी बाजार से नहीं खरीदती। एक बार मैं बाजार से खरीद के लाई थी और मैं जब हवन करने लगी तो उसमें कीड़े चल रहे थे, मेरे को बहुत बुरा लगा। क्योंकि ये जो हवन सामग्री होती है, ये होती है ना, ये स्वयं भगवान का मुख होता है। जो अग्नि और या जोत होती है ना, जब हम हवन करते हैं वो देखते हैं ना, वो अग्नि या जोत के रूप में भगवान होते हैं। तो अभी भी ये अग्नि के रूप में माता जी होगी, इसलिए माता जी के लिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से हवन सामग्री घर पर बनाई थी। अगर आपको हवन सामग्री की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना ये किस तरीके से बनाई जाती है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से, मैं हमेशा इसको बना के और अपने घर पे रखती रहती हूँ। क्योंकि हम कोई कीड़े वाली तो नहीं दे सकते हैं ना, कीड़ा है, बदबूदार है, पुराना है, नहीं। हर चीज़ देसी घी में और इनमें बुरा डाल के इनमें बनाया जाता है, वही मैं बना के रखती हूँ। और सच में दोस्तों मैं आपको बताऊँ ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है, इतनी अच्छी खुशबू, पूरा घर इन 9 दिनों तक क्या महकता रहेगा। और उसके बाद भी वैसे भी मैं तो जलाती रहती हूँ तो महकता रहता है। इसमें मैंने लगाया माता जी के आगे में देसी घी, और जो तेल का दीपक लगाया था ना, वो मैंने माता जी के उल्टे हाथ की तरफ रखा है और ये सीधे हाथ की तरफ रखा है। और जो तेल का दिया है वो हमारे सीधे हाथ की तरफ है। ये मैंने जो इसको कंडे बोलते हैं और कोई उपड़े बोलते हैं, करसी बोलते हैं, ये जो होती है ना, ये मेन होती है। इसको, ये गाय के गोबर से इसको मैंने बनाई है, बना के मैंने रख रखा है। कभी भी ना दोस्तों इसको ना एक पूरी साबुत नहीं जलानी चाहिए। जब भी हम ये साबुत जलाते हैं तो वो 100 पर ही जलाई जाती है, मृत्यु के टाइम में ही जलाई जाती है, अदरवाइज ये तोड़ कर ही जलाई जाती है। इस तरीके से मैं उस जोत को यहाँ किचन से यहाँ लेकर आई, और उसके बाद में मैंने जितने भी दीप प्रज्वलित करने थे वो सारे के सारे दीप प्रज्वलित किए। और जहाँ जहाँ जिनको जिनको रखना था, किसी को दाहिने रखना था, किसी को बाएं रखना था, वो सारा मैंने रखा। छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, उनको हम ऐसे ही कर देते। हम ये कह देते कोई बात नहीं, हम तो भोले भाले हैं, चलो मान गए हम भोले भाले होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ होता है ना, जब माता आई है तो माता, जब हम हमारे घर में कुछ अपना छोटा सा कुछ होता है, हम उसकी कितनी तैयारी करते हैं। हमें ऐसे लगता है नहीं हमारे बच्चे को ये अच्छा लगेगा, हमारी बेटी को ये अच्छा लगेगा, हमारी बच्ची को ये अच्छा लगेगा, हम उसके लिए वो चीज़ बनाते हैं। तो उसी तरीके से माता के आने की खुशी में हम क्या कर सकते हैं, हम करनी चाहिए। पता है ना दोस्तों, मैंने बहुत सारे घरों में देखा है ना, माता जी की या किसी भी देवी देवताओं की तस्वीर है ना लगी रहती है, वो कभी भी है ना वैसे स्पेशल उनकी पूजा नहीं करते। अगर आप घर में कोई भी विग्रह, कोई भी तस्वीर लेके आते हो ना, जब भी उनका टाइम होता है ना दोस्तों, आपको ज़रूर से उनकी पूजा करनी चाहिए। आप कहीं पर भी रखे हो, आप मत करो, लेकिन जब उनका स्पेशल डे होता है, जब उनको ज़रूर से लाड लडाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। आप बताना माता जी कैसी लग रही हैं, लाला कैसे लग रहे हैं, आपको क्या अच्छा लगा, आप ज़रूर से कमेंट में बताना। देखिए माता कितनी सुंदर लग रही है, आपको जो भी अच्छा लगा हो वही आप बता देना, जो अच्छा नहीं लगा हो वो भी आप बताना। और क्या है ना, जब ये 9 दिन होते हैं ना, तो घर में इतनी सारी पॉजिटिविटी रहती है, इतनी ऊर्जा रहती है, क्योंकि हमारा पूरा टाइम इसी सोच में चला जाता है कि माता को कैसे प्रसन्न करें, माता को कैसे प्रसन्न करें, माता के लिए क्या भोग बनाएं, माता के लिए किस तरीके से हम करें। अब जैसे अब नवरात्रा शुरू हो गए हैं, मैंने ये पूजा करी है, पूजा देखो दोस्तों अभी तक भी मेरी खांसी ठीक नहीं हुई है, सॉरी माफ़ करना। और हम लाला भी बड़े सुंदर लग रहे हैं, दोनों में क्या बोल रही थी मैं भूल गई। लाला भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। सभी देवताओं की पूजा हुई, पूजा होने के बाद में ये मैंने माता को अर्पण कर दिया, और बहुत जल्दी ही जोत आ गई थी और माता ने प्रसन्न होकर प्रसाद ग्रहण किया। इसी तरीके से मैं अब, आज फर्स्ट डे था तो बहुत सारा काम था, अब डेली की पूजा इसी तरीके से होगी, रोज़ इसी तरीके से माता जी का भोग बनेगा और इसी तरीके से माता जी की
प्रसाद लगेगा, जो जोत में लगेगा वही होगा। और मैंने इस तरीके से आरती करके और माता जी से क्षमा प्रार्थना करी। और आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर से पूछें। बहुत सारे महत्व होते हैं, जैसे दिया जलाने के और हवन सामग्री बनाने के, आरती करने के, सिर्फ बहुत सारे होते हैं। मैं तो ये कहती हूँ माता जी आप पर कृपा बनाए रखे, आपके सभी दुख